डिप्रेशन से छुटकारे के लिए बाइबल वचन, बाइबल वर्सेस फॉर डिप्रेशन। क्या आप उदास और निराशा महसूस कर रहे हैं? तो नीचे दिए गए बाइबल के इन छंदों का उपयोग करें जो अवसाद और निराशा दोनों को दूर करने में मदद करेगी। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जैसा दिन को सोहता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीन लिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें।